सो हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह अपना काम जो कि हमारा रोज का काम है। तो ये हम वेक्टर्स पे आज कुछ क्वेश्चंस बताने वाले हैं बच्चों। क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा अगर आपको सवाल खुद से करना है। एग्जाम में सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे बच्चों, तो आपको वहाँ पे करना होगा। तो उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे तभी तो वहाँ कर पाएंगे, है ना। और प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप समझें लेक्चर को, तो हो जाएगी आपसे प्रैक्टिस बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बताता हूँ, अभी तक थोड़ा थोड़ा जो भी पढ़ा उस पर भी सवाल आ जाते हैं, है ना। उस पर भी सवाल आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग करेंगे आज, ठीक है। ठीक है, आप लोग जहाँ जैसे भी देख रहे हैं आपको गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने से पहले बच्चों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज़ वो क्या है, एक चीज़ ये है कि हमने कल आपको क्या बताया था, जो ट्रायंगल लॉ था, पैरेललोग्राम लॉ था, एडिशन का था ना, तो उससे हमने आपको वेक्टर को बताया था, ठीक है। तो आज मैं आपको एक थोड़ा छोटा छोटा ट्रिक्स बताने वाला हूं बच्चों, और वो ट्रिक्स बच्चों हमेशा यूज होते हैं फिजिक्स में। तो वो ट्रिक्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और देखिए, अच्छा अच्छा ट्रिक्स है। देखिए, अगर आपको देखिए दो वेक्टर दे दिया जाए, है ना, दो वेक्टर आपको दे दिया जाए, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ये दो वेक्टर आपको दे दिया गया है बच्चों, है ना। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो आप इसका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे? ऐसे कर देंगे, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? दोनों के बीच का देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब छोटा वाला ए बी है ना, ठीक है। 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है बच्चों। इन दोनों के बीच का एंगल जो कि 90 है, ये और बीच का एंगल लेते हैं ना, तो और ये पूरा आता है रूट में आता है। ये तो आपने पीछे देखा ही, ठीक है। इसी चीज़ पर एक चीज़ और हम बताने वाले हैं। अगर कहीं पे अगर 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 कहीं पे ए और बी दोनों सेम हो जाए बच्चों, ए और बी दोनों सेम हो जाए, मतलब ए और ये भी ए है, दोनों ए ही है, तब इसका रिजल्ट कैसा आएगा ये बताना है आपको। तो इसी पे हम आज कुछ चीज़ें आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इसी पे हम आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं बच्चों। तो एकदम दिल थाम के बैठना है, एकदम समझना है मैं क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एक वेक्टर ऐसे ले लिया, एक वेक्टर ऐसे ले लिया और एक वेक्टर ऐसे ले लिया। हमने दो वेक्टर ले लिया बच्चों, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन। ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है। देखिए, दोनों वेक्टर सेम है और इन दोनों के बीच का एंगल मुझे 90 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? तो बताइए जल्दी से जल्दी से। तो रिजल्टेंट आपका होगा रूट ओवर, हम लोग क्या पीछे फार्मूला, अभी जस्ट आपको फार्मूला मैंने आपको बताया बच्चों, मैंने जस्ट अभी आपको फार्मूला बताया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, यहाँ पे दोनों ए ही हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2a इंटू ए कॉस ऑफ थीटा बच्चों। कॉस ऑफ थीटा क्या होगा? कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया बच्चों? रूट ओवर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, कॉस 90 क्या होता है? 0। इसका मतलब रूट ओवर 2a स्क्वायर आ गया। इसका मतलब रिजल्टेंट का वैल्यू जो आया है मैग्नीट्यूड, जो √2a आ गया है। देखिए, रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आया है बच्चों? √2a आ गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कहीं पे दो वेक्टर दोनों सेम है और दोनों 90 डिग्री पे है ना बच्चों, ये दोनों वेक्टर ऐसे सेम है, देखिए ये ऐसे करके 90 डिग्री पे है ना, इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों 90 डिग्री बन रहा है और वेक्टर सेम है, तो उसका रिजल्टेंट जो होता है √2a होता है। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। और डायरेक्शन इसका क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, वो आपको बताना है। तो डायरेक्शन के लिए कुछ करना थोड़ी है। अगर ये दोनों वेक्टर सेम है ना, ये दोनों वेक्टर सेम है ना, ये दोनों वेक्टर सेम है, तो ये बच्चों बीच से निकलेगा, 45 डिग्री पे निकलेगा, 45 डिग्री पे, है ना। रिजल्टेंट बच्चों 45 डिग्री पे निकलेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, और आगे बिल्कुल एक आसान फार्मूला भी बताऊंगा कैसे रिजल्टेंट का एंगल निकालते हैं। तो अभी तो इतना आपको ध्यान में रखना है, इतना ध्यान में रखिएगा तो अच्छे से समझ पाइए। और बताता हूँ आपको, देखिए एक और चीज़ आपको बताता हूँ। एंगल का टेंशन नहीं लेना है, एंगल हम आगे बताएंगे आपको, है ना। ये तो फिर से 90 ही बना दिया। एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है। अब इन दोनों के बीच का एंगल आपको बच्चों दे दिया है 60 डिग्री है, 60 डिग्री, है ना। ये भी ए है, ये भी ए है, दोनों सेम ही वेक्टर है। तो रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? सिंपल से, जल्दी से कीजिए। ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, मतलब a इंटू यही तो करेंगे, इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री।
कॉस ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, देखिए 2a² हो जाएगा प्लस 2a² इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, जल्दी हाफ होता है, ये कट जाएगा हाफ हाफ, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 2a² प्लस a² मतलब 3a² रूट का। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया बच्चों, √3a आ गया, है ना। रिजल्टेंट हमारे पास √3a आ गया, समझ में आ रहा है आपको। एरोप्लेन भी जाने लगा। ठीक है बच्चों, ये दोनों चीजें आपको याद में रखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। ये बहुत आवाज कर रहा है ओके, मान लेते हैं फिर से एक और वेक्टर में लेता हूँ, एक और वेक्टर में लेता हूँ, ये ऐसे है और ये ऐसे है। इस बारी क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है बच्चों, है ना। इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, ए है यहाँ पे और ये भी ये है। फिर से वही जल्दी से करना है, a² प्लस a² प्लस 2a इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री बच्चों, कॉस 30 √3/2 होता है, √3/2 होता है, 2 कट जाएगा, तो रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा √2a² प्लस √3a²। तो इसका बच्चों इतना याद नहीं रखना है, 30 का आपको बता दिया, ये आप निकाल सकते हैं, बट इन दोनों का बच्चों याद रखना है। जो हमने आपको इन दोनों का बताया ना, ये फ्रिक्वेंटली यूज होगा आगे, आपको समझ में आ जाएगा आगे, है ना। देखिए, तो मैं एक एंगल और भूल गया, एक एंगल और बताना चाहता हूँ, 120 डिग्री बच्चों, 120 डिग्री। एक आपको दे दिया है ऐसे वेक्टर और एक आपको ऐसे दे दिया है ना। एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल है बच्चों 120 डिग्री। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये भी ए है बच्चों, ये भी ए है, a² प्लस a² प्लस 2a इंटू कॉस 120 डिग्री, कॉस ऑफ 120 डिग्री क्या हो जाएगा, मतलब 2a² प्लस 2a² इंटू कॉस 120 क्या होता है, सोचिए सोचने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है 120 डिग्री मतलब 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, और कॉस का है तो इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोस पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है बच्चों। लेकिन ये जो होता है ना, कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगा, कॉस ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में क्या आएगा, लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो कॉस फिर क्या किस में बदल देता है, साइन में, साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो हाफ आ गया, माइनस का हाफ होगा बच्चों, माइनस का 2a² इंटू माइनस का हाफ होगा। ठीक है, माइनस का हाफ होगा, सिंपल तो है। ये मैं आपको बता रहा था कि ये वैल्यू मैंने कैसे निकाला, इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल आसान सा लेक्चर देख लीजिए बच्चों, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, किसी भी एंगल का आप बता पाएंगे, है ना। तो 2a² हो गया, ये 2 कट भी गया, माइनस a², मतलब रिजल्टेंट का वैल्यू बच्चों a आ गया। ध्यान से देखिए, रिजल्टेंट का वैल्यू मेरा पास a आ गया, इसका मतलब 120 डिग्री पे दोनों सेम होगा, तो रिजल्टेंट का वैल्यू a आ जाएगा, जो ये है वही आ जाएगा। देखिए ऐसे करके, है ना, यही आ जाएगा बच्चों, सोच लीजिए, ए था, ये दोनों ऐसे 120 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट बच्चों ए ही हो जाएगा, है ना, ऐसे करके ए ही हो जाएगा, है ना। सिंपल है यार, ध्यान में रखना है आपको, ये और ये आगे यूज होगा। ठीक है, और निकालने के लिए तो मैंने बता ही दिया, आप खुद से भी निकाल सकते हो, इतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, सवाल करना है, सवाल तो करना ही है, इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, ये बच्चों जे एडवांस 2018 में पूछा हुआ सवाल है, जे एडवांस 2018 में, काफ़ी आसान सा सवाल, और आसान सवाल आते हैं बच्चों, आसान सवाल आते हैं। देखिए मुझे दिया हुआ ए वेक्टर बी वेक्टर 2 नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर है मतलब ये जीरो नहीं है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है। ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसका मतलब समझते हैं आप क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का प्रोजेक्शन कहाँ पे है, बी पे है,
है ना। प्रोजेक्शन जैसे हम बोलते हैं ना, इस पेन का प्रोजेक्शन मेरे हाथ पे, ऐसे बोलेंगे इस पेन का प्रोजेक्शन मेरे हाथ पे, तो ऐसे होगा ना, इसका पेन का प्रोजेक्शन मेरे हाथ पे ऐसे होगा। प्रोजेक्शन मतलब परछाई, प्रोजेक्शन मतलब होता है परछाई, किसी चीज़ का परछाई, है ना। जैसे आप खड़े हैं धूप में सन से आप पे परछाई पड़ रहा होगा और नीचे जमीन पे बन रहा होगा, तो प्रोजेक्शन ऑफ योर मतलब तुम आपका बॉडी का प्रोजेक्शन ऑफ योर बॉडी ऑन ग्राउंड, समझ रहे हैं, वो परछाई हो गया, है ना, शैडो बोलते हैं उसको। ठीक है बच्चों, है ना, उसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं, उसके परछाई को ही शैडो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परछाई ऑफ ए ऑन बी, है ना, मतलब परछाई ऑफ योर बॉडी ऑन ग्राउंड, समझ सकते हो, वैसे था। तो पहले एक मैंने बना लिया बी वेक्टर और ये बना लिया मैंने ए वेक्टर। देखिए, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इस पे ये ग्राउंड पे प्रोजेक्शन, ए का प्रोजेक्शन ग्राउंड पे, तो समझिए ना इसका ग्राउंड पे प्रोजेक्शन क्या आएगा बच्चों, ऐसे करके देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे। और इसका जो प्रोजेक्शन आएगा यहाँ पे, ये मतलब ऊपर से सूर्य है, मतलब परछाई बच्चों यहीं पे इतना ही बड़ा होगा, इसके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है ना बच्चों, ठीक है। और हमने आपको बताया था, पीछे ही बताया था बच्चों, कि इसका जो परपेंडिकुलर आ जाता है 90 डिग्री आ जाता है, तो इसका मतलब इसका इस ये वाली कंपोनेंट एक ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा, है ना। इसका ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाएगा, है ना, ऐसा, तो ए कॉस थीटा और ये परपेंडिकुलर है ए साइन थीटा, पीछे बताया था बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस ऑफ थीटा और ये परपेंडिकुलर था ना, तो ए साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन यही है बच्चों, यही प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन यही है बच्चों, ठीक है। वो किसके बराबर है, बोल रहा है ना कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू ए बाई 2, ठीक है। तो ये भी तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड ही तो है और कॉस थीटा इसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो ए कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए अपॉन 2, तो मॉड ऑफ ए गया काम से, ठीक है। उसके बाद कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, हाफ, तो हमें 90 डिग्री के बीच में ही पूछ रहा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू हाफ कब होता है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पे हाफ होता है ना। तो हमारे पास 60 डिग्री बच्चों आंसर हो जाएगा, है ना। कितना आसान है बच्चों, बस प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट था, प्रोजेक्शन आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक जेईई मेन 2018 का सवाल लेते हैं, आप जितना पढ़े हैं उसी पे बनाना है। जैसे यहाँ पे एक सवाल है कि ये चीज़ मुझे दिया गया है, देन द एंगल बिटवीन द टू नॉन जीरो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल बताना है बच्चों। ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा बता सकते हैं, हमारे पास दिया क्या हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, हमारे पास ये दिया हुआ है। तो हम कैसे बता पाएंगे इन दोनों के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल, सोचना होगा, यहाँ पे सोचना होगा, क्या सोचेंगे। हमें तो पता है ए बी का वेक्टर को ऐड करते हैं ना, तो उसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में आता है माइनस 2ab कॉस थीटा, ये पता है बच्चों। तो उसी का यूज करते हैं, थोड़ा थोड़ा मान लेते हैं कि दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें, ये चीज़ और ये चीज़, आपने कहीं पे देखा ना रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ रहा था, मुझे दो वेक्टर दे देता था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, ऐसे कहीं पे आता था। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, मान लेते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर ऐसा है, दोनों तरफ स्क्वायर ही कर दिए, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस नहीं बच्चों, प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस है ना, तो प्लस नहीं होगा, माइनस होगा 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और हम अगर दोनों तरफ देखें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों सेम है, तो दोनों जीरो हो जाएगा ना, नेगेटिव इधर लाएंगे घटाएंगे तो जीरो, ऐसे ही काट देते हैं। तो बचा हमारे पास क्या, 2ab कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा, दोनों को इधर ले आते हैं, तो 4ab कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, जोड़ देंगे इधर ला के बच्चों, इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, ए बी
जीरो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो वेक्टर है बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन जीरो वेक्टर है, नॉट जीरो, बिकॉज नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर है बच्चों, वेक्टर जीरो नहीं हो सकता ये वाली है। इसका मतलब क्या होगा कि कॉस थीटा का वैल्यू जीरो होगा। इसका मतलब कॉस और थीटा का वैल्यू जीरो होगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ए और बी ऐसे हैं बच्चों, ए और बी ऐसे हैं, है ना, ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, ठीक है, तो 90 डिग्री पे ऐसा होता है। सिंपल है यार, कर सकते हैं आप लोग, बस स्क्वायरिंग करना था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। डाउट हो तो बच्चों आप बताइएगा, बाकी तो आसानी है ना। देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर 5 मीटर मेक्स 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस बना लीजिए, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 5 मीटर का है जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये देखिए ऐसे करके ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 5 मीटर का है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एक्स एक्सिस ये है, ठीक है। डिटरमाइन इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट। सिंपल है यार, एक्स और वाई कंपोनेंट आपको बताना है, ठीक है। तो वही प्रोजेक्शन टाइप ले लीजिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो 5 का इधर इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा? 5 कॉस 60 डिग्री, और इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा? 5 साइन 60 डिग्री। समझ जाइए बच्चों कैसे करना। 5 कॉस 60 हाफ होता है, 5 साइन 60 √3/2 होता है। आ गया दोनों आंसर, ये आ गया 5/2 और ये आ गया 5√3/2। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आ गया, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट आ गया, ये हो गया एक्स कंपोनेंट और ये होगा वाई कंपोनेंट। सॉरी 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 मैं क्या बता रहा हूँ, ये बच्चों एक्स के डायरेक्शन में है ना, तो ये एक्स कंपोनेंट हो गया और ये बच्चों वाई कंपोनेंट हो गया, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नीट 2018 में फिर से एक फिजिक्स का बच्चों, नीट में तो आसानी सवाल आता है ना। 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ 30 डिग्री पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन। देखिए फिर से वही सवाल बच्चों, कितना आसान है। हॉरिजेंटल ये होता है 10 न्यूटन का अप्लाई हुआ 30 डिग्री पे, 10 न्यूटन का हुआ 30 डिग्री पे और ये एक्स एक्सिस है, मतलब हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल है बच्चों, है ना। तो बताना है इसका क्या कंपोनेंट होगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा। हॉरिजेंटल मतलब इसी वाली, सिंपल। फिर से ये क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा? 10 cos ऑफ 30 डिग्री, 10 cos 30 √3/2, तो 5√3, यही तो हो गया बच्चों हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट बच्चों आप कर पा रहे होंगे सवाल, आई थिंक आप कर पा रहे होंगे, करिए बच्चों, आसान ही तो है। तो फिर से एक सवाल ले आया, ये भी आसान है बच्चों। देखिए दो आपको बोला जा रहा है कि ए बी और सी दिया हुआ है, तीनों में रिलेशन दिया हुआ है, तो क्या होगा? सिंपल, ए वेक्टर -2b वेक्टर +3c वेक्टर। अगर ऐसा मुझे दे दिया है तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ए वेक्टर को यहाँ पे लिख देना है, क्या है? 2i कैप + j कैप -2 × b वेक्टर 3j कैप -k कैप +3 × c वेक्टर। ये सब बच्चों स्केलर है ना, तीन नहीं सब, तो ये सब डायरेक्टली गुना हो जाएगा, है ना। सी क्या है? 6i कैप -2k कैप, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2i कैप + j कैप -3 × 6j कैप +2k कैप +6 × 18i कैप -6k कैप, है ना। ऐसा करके लिख सकते हैं। तो अब सबको साथ साथ करना है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। देखिए आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ, ठीक है। आई और आई किधर गया? ये वाला ही 20 हो जाएगा, 20 आई कैप हो जाएगा, जे जे कितना है इधर -5 जे कैप हो जाएगा और ये हो जाएगा के कैप में +-4 के कैप हो जाएगा। तो बच्चों यही आपका फाइनली वेक्टर आ रहा है। सिंपल, जो था उसको वैसे ऑपरेशन करना था। आई थिंक क्लियर होगा यार। एक और सवाल देख लेते हैं, काफ़ी आसान सा बच्चों। ए और बी दिया हुआ है आपको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है ए + बी का, ठीक है। ए + बी का हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताया, हमें नहीं पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ए और बी के बीच का एंगल नहीं पता है। रिजल्टेंट जो ए + बी आएगा उसका डायरेक्शन बताना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। मैंने आपको अभी डॉट प्रोडक्ट नहीं बताया बच्चों, डॉट प्रोडक्ट से पता चल जाता है कि इसके बीच का एंगल कितना होगा। तो अभी हम आपको बता देते हैं इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री बच्चों। अब कीजिए, अब कीजिए बच्चों, अब कीजिए ए वेक्टर + बी वेक्टर क्या होगा।
है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है, दो वेक्टर के बीच का बच्चों 90 डिग्री एंगल है ना। दो वेक्टर के बीच का एंगल बच्चों 90 डिग्री है। ओके, 90 है तो क्या करेंगे, 90 है तो क्या करेंगे, और cos 0 हो जाएगा तो रूट ओवर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए का मैग्नीट्यूड कितना, 4i कैप माइनस 3j कैप, और बी का क्या है बच्चों, 6i कैप प्लस 8j कैप। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए ना। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, सिंपल। तो इसको कर दीजिए रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो रूट ओवर 125। मतलब कि क्या हो गया, 5 रूट 5 है ना बच्चों, 5 रूट 5 आ गया। ऐसे ही मेरे को आंसर पता चल गया, 5 रूट 5 तो यही वाली है। और टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालें बच्चों, रिजल्टेंट का एंगल कैसे निकालें, कैसे निकाले, तो निकाल सकते हैं आप लोग सिंपली टेन थीटा का यूज़ करके। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो ऐसे आया इसका रिजल्टेंट, ये मान लेते थीटा है, ये परपेंडिकुलर क्या है, ए है, ए क्या है, ये है 5 अपॉन बी कितना है बच्चों 10, तो बच्चों हाफ आ गया। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 10 इनवर्स हाफ, सिंपल, जैसे आ जाएगा। मैंने कैसे निकाला बच्चों ये दोनों परपेंडिकुलर मैंने आपको बता दिया कि 90 डिग्री है, वो मैंने डॉट प्रोडक्ट से बताया, वो मैं आगे बता दूंगा, बस यही इसमें क्ल्यू था, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो बच्चों ये रिजल्टेंट तो ऐसे ही होगा। तो बच्चों ये ए को उठा के यहाँ पर रख दो, तो ये थीटा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए अपॉन बी, तो ए 5 था बी 10 था, सिंपल। ठीक है बच्चों, देखते हैं एक और सवाल, बिल्कुल आसान सा सवाल। बोल रहा है इसमें एक दोनों फोर्स दे दिया है मुझे, फोर्स दे दिया है F1 F2 अलॉन्ग x ऑन y, x इक्वल टू 0। देखिए बच्चों ये x होता है, ये y होता है, तो इसके लाइन पे x 0 होता है बच्चों, और इसके लाइन पे y 0 होता है ना। आ रहा है समझ में, इसके लाइन पे y ना है, तो y में सब चलता है ना, 1 2 3 4 जो होता है, 1 2 3 4 ये सब y में होता है। x का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 0 0 होता है ना ऐसा। और इस पे क्या होता है इस पे x में होता है 1 2 3 ऐसा करके x में चलता है, y में बच्चों 0 होता है। इधर जहाँ x एक्सिस है उसमें y 0 होता है, जहाँ y एक्सिस है वहाँ x 0 होता है। तो बोल रहा है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब कि y एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस में बच्चों एक फोर्स मुझे दे दिया है F1, और y 0 है मतलब x एक्सिस में मुझे एक फोर्स दे दिया है F2, ऐसे तो है ना ये y 0 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों x 0 होता है ना। F1 का वैल्यू मुझे दे दिया है 1 न्यूटन का, F2 का वैल्यू दे दिया है 2 न्यूटन का, ठीक है। देन द रिजल्टेंट फोर्स बताना है बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स बताना है, क्या होगा मतलब 2i कैप प्लस 1j कैप, यही तो होगा, सिंपल, यही हो जाएगा बच्चों आंसर। क्योंकि y इधर x में ये वाली चल रहा है, y में ये वाली चल रही है, तो 2i कैप प्लस j कैप, सिंपल है बच्चों, सिंपल है ना, आप लोग कर सकते हैं। तो बच्चों इतना ही सवाल था, काफ़ी आसान से सवाल थे, और सवाल होते हैं लेकिन और हम करेंगे, और खुद से कीजिए बच्चों, खुद से कीजिए, है ना। आई थिंक बाकी आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।